बंगाल में 50,000 नवाब के सैनिक थे और 3,000 अंग्रेज के सैनिक थे। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ 1757 में, जिसको पलासी की लड़ाई कहते हैं इतिहास में, और इसमें अंग्रेज जीत गए। आश्चर्य की बात है, अब प्रश्न उठता है कि 3,000 सैनिक के साथ अंग्रेज कैसे जीत गए और वो 50,000 सैनिक होते हुए भी हार क्यों गए, और यह लड़ाई हुई क्यों? हुआ यूं था कि जब औरंगजेब मर गया 1707 ईस्वी में, केंद्रीय शासन कमजोर हो गया। सभी राज्य अपना मनमाना आचरण करने लगे, सभी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे बंगाल, अवध उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद आदि जो राज्य थे वे सभी स्वतंत्र होने लग गए और अंग्रेज भी मनमाना काम करने लग गए। औरंगजेब का पोता उस समय था फारुखसियर। उसने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार के लिए कर मुक्त कर दिया था। उसको दस्तक कहते थे। एक दस्तक दे दिया गया था, जैसे लाइसेंस होता है कि इसको फ्री रखना है, इससे कर नहीं वसूलना है, टैक्स नहीं लेना है। एक जगह से दूसरे जगह माल ले जाने में अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं लगता था। उसे ही दस्तक कहा गया। इसके कारण भारतीय व्यापारियों को नुकसान होता था। इस दस्तक के कारण अंग्रेज फायदा उठा रहे थे, लेकिन बंगाल के नवाब को नुकसान हो रहा था। वहां के आम भारतीय व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारतीय व्यापारियों को आंतरिक टैक्स देना पड़ता था माल को यहां से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, लेकिन अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं लगना पड़ता था, क्योंकि वो दस्तक दिखा देता था, लाइसेंस दिखा देता था सम्राट का, फारुखसियर का, जो कि 1717 में ही दिया गया था और अभी 1757 के आसपास का समय चल रहा था। तो ऐसा था कि औरंगजेब के मरने के बाद पूरा भारत पे एक साथ शासन करने वाला मजबूत शासक बचा नहीं, तो सब लोग जो राज्य था और सूबा था वो अपने आप में स्वतंत्र होने लगा। तो उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला शासन कर रहा था। सिराजुद्दौला ने जब देखा कि उसे घाटा हो रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हें टैक्स देना होगा, या फिर और भारतीय व्यापारियों को भी उसने छूट दे दी। अब वो भारतीय व्यापारियों से भी टैक्स नहीं लेता था। उसने सोचा कि भारतीय व्यापारी को भी टैक्स नहीं लगेगा तो भारतीय व्यापारी मजबूत होंगे और फिर उसका सपोर्ट होगा, क्योंकि दस्तक के द्वारा सिर्फ सम्राट को फायदा मिलता था और जो आंतरिक टैक्स है उससे नवाबों को फायदा मिलता था। और समय पाकर ये अंग्रेज अपने आप को मजबूत भी कर रहे थे और नवाब के खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहे थे। अंग्रेज अपनी सेना बढ़ा रहे थे और अपना बाउंड्री वाल बना रहे थे, दुर्ग बना रहे थे, किला बना रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, जो कि बिना नवाब की परमिशन के नहीं किया जा सकता था। और नवाब के जितने शत्रु थे उनसे वो मिलकर उसको शरण देते थे अंग्रेज लोग अपने किले में, फोर्ट विलियम किले में कलकत्ता में। उनको सिर्फ अधिकार था, अंग्रेजों को अधिकार सिर्फ दिया गया था गोदाम बनाने का। वो गोदाम बनाते बनाते अब धीरे धीरे वो अपना दुर्ग बनाने लगे, अपना किला बनाने लगे और उसमें हथियार रखने लगे और अपनी सेना बनाने लगे। इसको देखते हुए नवाब ने उसे कुचलने की सोचा कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पे हमला कर देते हैं, जहां पे अंग्रेजों की कोठियां थी, और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं अंग्रेज और उन्हें मारकर भगा दिया जाता है वहां से। और इस घटना में एक घटना और जुड़ती है कि माना जाता है कि जब फोर्ट विलियम में नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया तो वहां पे 147 अंग्रेज थे, 46 या 47। उन अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में रखा गया। यह अंग्रेजों का आरोप है। उस छोटे से कमरे में दम घुटने से उसमें से 123 अंग्रेजों की मौत हो गई। दम घुटने के कारण जब उन अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है, ऐसी अफवाह फैलती है या जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा फैलाई जाती है ताकि बदला लिया जा सके, तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी मंगाता है, सैनिक मंगाता है, ताकि वह सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर सके। अब अंग्रेज अपनी चालाकी अपनाते हैं इस युद्ध में। वो सिराजुद्दौला के यहाँ जाते हैं, वो सिराजुद्दौला के दरबारियों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते हैं। सिराजुद्दौला
23-24 साल का युवक था और दरबारी उसे अयोग्य मानते थे। कहा जाता था कि वो उसकी दरबारियों से बनती नहीं थी, अनबन रहा करता था। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। उसका मुख्य सेनापति था मीर जाफर, जो सेना का संचालन किया करता था। उसका बैंकर था, मतलब जो अर्थव्यवस्था यानी पैसा संभालता था पूरे राज्य का, जगत सेठ। कहते हैं कि जगत सेठ का उसने एक बार थप्पड़ मारा था। उसी का बदला निकालने के लिए वो अंग्रेजों से मिल गया। और एक ओमी चंद था, वो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, मध्यस्थ बन रहा था, सबको संपर्क करवा रहा था एक दूसरे से। सिराजुद्दौला के दरबार में राय दुर्लभ एक उच्च अधिकारी था। जैसे राज्यों में डीजीपी हुआ करते हैं, उसी प्रकार से वो था। इन सबको रॉबर्ट क्लाइव ने आपस में मिला लिया अपने में और कहा कि जब हमला होगा उस समय तुम लोग नवाब का साथ मत देना। 23 जून 1757 को यह युद्ध शुरू होना था। नादिया जिले में पलासी एक गांव है, वहीं नदी के किनारे नवाब का कैंप लगा हुआ था, सैनिकों का कैंप, आम का बगीचा था। और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सैनिक हमला करते हैं। शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि अंग्रेज जीतें, इसीलिए एक विचित्र घटना उस समय घटती है। दोपहर का समय था,